जी, जय गुरु जी। या जय गुरु जी संगत जी। अम गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मुझे नहीं पता, शायद ये गुरु जी की ही आज्ञा होगी, क्योंकि आज मैं पहली बार इस ग्रुप पे मैंने ज्वाइन किया है। एंड मैं बिल्कुल सोने की मेरे को लग रहा था कि मैं सो जाती हूँ, बट अचानक से ऐसी मैं एक अपने ग्रुप पे कुछ स्क्रॉल कर रही थी और मुझे ये जूम सत्संग दिखा। तो मैं उसकी सारी चीजें पढ़ रही थी कि किस टाइम पे क्या होता है, तो मुझे लगा कि हाँ, इस टाइम पे अरे ये कुछ चल रहा होगा, चलो मैं भी जाके ज्वाइन करती हूँ। बट शायद गुरुजी को मेरा सत्संग शेयर करवाना था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे ये ज्वाइन कराया, और सिर्फ सत्संग शेयर करवाने के लिए ही ज्वाइन कराया है शायद। और इतने बड़े, मतलब इतने बड़े ग्रुप में आज मैं पहली बार सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि नॉर्मली मैं सत्संग शेयर करती हूँ, बट जो हमारे आसपास में नेबर में जब सत्संग होता है, तो वहां पे जाके तो मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। बट इतने बड़े मतलब यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करना, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कि मैं आज करूंगी। तो बट थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। um, मैं बताऊंगी कि दो छोटे छोटे से सत्संग शेयर करूंगी आज मैं। ये है मई का सत्संग है। तो मई में सबको मालूम है कि अभी सेकेंड वेव थी कोविड की। तो उसमें मुझको भी कोविड हो गया था। एंड गुरु जी की इतनी कृपा थी कि उन्होंने मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत हल्का सा कोविड था, काफी हाई इंटेंसिटी वाला कोविड था, बट गुरु जी साथ में थे। तो मुझे कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। सब कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे शायद वो कर्म कटवा रहे थे और वो साथ में ही खड़े थे। सब चीजें खराब थी, बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े। अच्छे डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब मेरा सारे टेस्ट होते हैं, मतलब एक बार टेस्ट होता है, सारा कुछ सब कुछ खराब खराब था, बट डेली एवरी डे आई वाज रिकवरिंग। तो फिर जब लास्ट में, जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना आपको टेस्ट कराना है और दिखा देना, मतलब कि कितना रिकवर हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को आपकी आगे की मेडिसिन देनी होंगी आफ्टर 14 डेज। तो मैंने अपना टेस्ट कराया, मैंने डॉक्टर को भेजा। तो डॉक्टर ने चेक किया, तो उसने बोला कि हाँ, बहुत अच्छा पेस पे आपकी रिकवरी चल रही है, तो नो नीड टू वरी। और इसके बाद में ना, तो मैंने बोला डॉक्टर, क्या मुझे दोबारा से आरटीपीसीआर कराना है? क्योंकि आपको मालूम है कि उस टाइम पे आरटीपीसीआर इतना मुश्किल हो रहा था ना, कि होता ही नहीं था। आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती थी, फिर आप कहीं जा नहीं सकते थे, देन वो आपके घर आता था, बहुत वेटिंग होता था। तो मैंने बोला कि डॉक्टर, मुझे दोबारा से आरटीपीसीआर कराना है, मतलब कि इस नेगेटिव रिपोर्ट के लिए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, डॉक्टर का रिप्लाई क्या था। तो डॉक्टर बोलते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो करा लो, वरना ऐश करो। तो जब मैंने उनके ये वर्ड सुने कि जाओ, वरना जाओ ऐश करो, तो मुझे बिल्कुल मेरा आंसर मिल चुका था। मुझे पता चल गया था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही हैं। एंड उन्होंने डॉक्टर के उसमें आके मुझे ये आंसर दे दिया है कि कुछ नहीं है, बस अब सब कुछ ठीक हो चुका है, जितना था वो सब खत्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी मैं अपनी बिटिया का। अ, शिवरात्रि का। तो हम लोग शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गए थे। तो मेरी बिटिया उससे पहले थोड़ी सी अनवेल थी, शी इज जस्ट 4.5। तो हम मंदिर गए, वहां पे हम जब गुरु जी की जो समाधि स्थल है वहां से हम निकल रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि बेटा, गुरु जी को नमस्ते करो, जय करो और शुक्राना बोलो। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो मैंने बोला, आप तो ठीक हो? बोलती, नहीं मम्मा, आई एम नॉट वेल, आई एम अनवेल। तो मैंने बोला, अच्छा ठीक है। कहती, मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी मुझे ठीक कर दो, ऐसे डोके। फिर हम अंदर से आते हैं, अंदर से पूरा दर्शन करके बाहर आते हैं। बाहर जो पार्किंग एरिया है, हम वहां पे आके बैठते हैं, वहां पे एक अंकल बैठे होते हैं। तो वो अंकल मेरी बेटिया को बोलते हैं कि लो बेटा, आपके लिए ना ये ब्लेसिंग है। और उनके पास एक टॉफी होती है, और वो टॉफी निकाल के मेरी गुड़िया को दे देते हैं। और वो टॉफी वो खा लेती है, और जब वो टॉफी खा लेती है उसके बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मतलब वो अंदर से गुरुजी को बोल के आई थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। एंड बाहर आके उसे ऑल ऑफ द सडन ऐसे ही एक अंकल बैठे हुए थे, और उन्होंने उसे देखा और उसे अपनी पॉकेट में से एक टॉफी निकाल के दी कि देखो मेरे पास बस एक ही है, ये लो बेटा, आपके लिए ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उसको वो टॉफी मिल जाती है।
तो और वो जो बीमार थी थोड़ी सी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसको उसके बाद में मतलब उससे पहले उसको वॉमिटिंग एंड लूज मोशन हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक हो गई। उस टॉफी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो थैंक यू अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। वो, और ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, वो देने से पहले मतलब उन्होंने जब मुझे जोड़ा था, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। मैं गुरु पे विश्वास भी नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था गुरु क्या होते हैं, बट सुना जरूर था। क्योंकि मैं तो आसाराम एंड ऐसे वाले गुरु सोचती थी कि ये गुरु होते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि असल में गुरु कौन होते हैं। तो मैं बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था तो उन्होंने वो ये नहीं सोचते कि आप उनकी संगत हो या संगत नहीं हो। गुरु की कृपा सब पे बराबर होती है। उसके लिए उन्हें ये नहीं देखना कि आप उनके आगे हाथ जोड़ते हो, आप उनके आगे सत्संग करते हो, आप उनका पूजा पाठ भजन करते हो। ये तो उनकी मौज है, जैसा वो बोलते हैं ना कि ये तो उनकी मौज होती है गुरुओं की, कि इस पे कब कृपा कर दें। तो बहुत बहुत थैंक यू। और बस ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाई रखें, ऐसे ही हमें मौके देते रहें, और हम अपना सत्संग शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच गुरु जी।